हूँ, तो आप क्यों इसके लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वो जब उनका नहीं हार गए वो, तो लगे मेरे पास छेड़खानी करने। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत मतलब कोशिश किया, लेकिन वो आर्मी रिटायरमेंट थे। आप कहते हैं ना आर्मी वाले, लेकिन मेरा आर्मी लोग को बहुत पसंद करती हूँ। वो आर्मी की नौकरी छोड़ के इस लाइन में आए थे और उनकी शरीर भी हट्टी-कट्टी। अब मैं उस टाइम मेरी शरीर डाउन थी, मतलब मैं बहुत छोटी था, मतलब अभी तो ऐसी हूँ। ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने क्या किया, तो छेड़खानी करना स्टार्ट करी मैंने बहुत, मतलब उस टाइम 4-5 बज रहे थे और जानते लॉन एकदम एकांत जगह में होता है जहाँ शोर शराबे ना हो, बहुत बीच में था। और फिर मैंने क्या किया कि जब मुझे हार मानना पड़ा, फिर मैंने बोला ठीक है मैं सॉन्ग करने के लिए रेडी हूँ, मैं करूँगी सॉन्ग। तो वो फिर भी लगा ज़बरदस्ती करने। मैंने बोला कि ठीक है सर मैं आपकी बात मान रही हूँ। तो बोला आप क्या कर सकती हो, अब तुम करोगी मेरे साथ वर्क करो, मैं तुम्हें यहाँ तक पैसे से सब कुछ से तुम्हें ऊपर ले जाऊँगा, सब कुछ करूँगा, तुम इससे यहाँ पे आ जाओगी। लालच देना, मतलब ये दिया जाता है लड़कियों को। हाँ कि तुमको मैं जो कह रहे हैं ना कि मुझे आपको मॉडलिंग बना के रखूँगा, मतलब हर चीज़ से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसा कपड़ा लत्ता जो भी तुम्हारे फैशन सब पूरा करूँगा। और जो कि मेरे पापा जी की उम्र के थे। टाइम पास वीडियो बनाती थी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो मेरा वीडियो लगा भागने। तो अब जानते हैं कि बाहर के लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं, घर पे कम करते हैं लोग। मेरे गांव से फ़ोन आने लगा, सब अगल बगल फ़ोन करने लगे कि पापा को कि तुम्हारी बेटी ये कर रही है, तुम्हारी बेटी वो कर रही है। लेकिन मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला मेरी बेटी कुछ भी करे गलत तो नहीं कर रही है, वो जॉब कर रही है और टाइम पास वीडियो बना रही है, बाहर तो नहीं जा रही है, गलत काम नहीं कर रही है। तो फिर मैं वहाँ वीडियो बनाने लगी। उसके बाद जब मुझे इनकम आने लगा रील्स के द्वारा, तो फिर मैं घर पे बनाती थी घर के अंदर। फिर मैंने गौरव से जॉब छोड़ दिया मैंने। जब मेरा इनकम आने लगा यहाँ से तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा एक भैया थे, उनका कांटेक्ट गौरव जी से था, तो गौरव जी से मिलवाया उन्होंने। आज बात हुई, मैं कल गौरव जी के पास आ गई बनारस, जहाँ से हम लोग बहुत मुश्किलें झेलें, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब हम लोग के साथ अब मैं बता भी नहीं सकती, हम सोच के इतना मुझे गंदा फील होता है कि हम लोग मतलब? और एक टाइम लोग खाना नहीं खाते थे। तो इतना फील कौन है, मतलब वो तो स्ट्रगल लाइफ है, आप जीरो से हीरो हैं तब, अब वो उसको गंदा नहीं कह सकते। हम लोग के साथ ऐसे लोग धोखा, जो हम लोग के साथ मतलब जो आज हमारे पास रहने के लिए तरस रहे हैं, अच्छा। उस टाइम भाग गए हमारे साथ छोड़ के कि ये लोग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। जो हूँ मैं भगवान उन लोगों के लिए, मैं ब्रांड हूँ। तो हम लोगों ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती है। फिर हम लोगों फिर भी आप सोचिए कि मैं बनारस से डेली आती थी, दिन भर वीडियो बना के फिर मैं बनारस से आजमगढ़ जाती थी डेली। तो बताइए कि और इतने हैं कि तो बिना टिकट के भी जाती होंगी? नहीं, मैं बस से ही आती थी। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी उतना, मैं डर लगता था। अब तो जाती हूँ आती हूँ, लेकिन अब तो लोग पहचान भी लेते हैं। हाँ नहीं, मैं मास्क लगा के जाते हैं, ऐसा नहीं है, पहचाने वाले पहचान जाते हैं फिर भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गौरव जी, हम बहुत स्ट्रगल किया, आज यहाँ पे हैं और यहाँ तक लाने वाले गौरव जी हैं, बहुत सपोर्ट किए। मेरे घर से मेरे को आज तक 1 रुपये नहीं मिला, जो कि ये कपड़ा लत्ता देखना वाला मेरे फैमिली वाले को भी ये देखते हैं, तो मेरे लिए भगवान थे। अभी कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। लगभग कितने मेंबर? 7 लोग हैं। 7 लोग। हाँ। मतलब 7 लोग। आप बेरोजगार नहीं हैं अभी? अब नहीं है, अब नहीं है। एक सवाल रहेगा, हमने आपका बहुत सारा वीडियो भी देखा है, तभी मैंने आपको बोला इंटरव्यू के लिए, बुरा मत मानिएगा। आप लोग 1-2 गाने होते हैं जो गाने समाज के लिए, मतलब आप समाज में नहीं सुन सकते जी। इसको लेकर बड़े बड़े स्टार भी ये कह सकते हैं, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी का आप नाम जानते हो, उन्होंने भी कहा कि ये गंदा गाना बंद होनी चाहिए, उस पर भी आप लोग रील्स बनाते हैं। अच्छा, कौन गंदा गाना नहीं गाया? कौन सा ऐसा एक्टर होगा जो गंदा गाना, अश्लीलता गाना नहीं गाया होगा? आप हमें उसका नाम बता दीजिए। भरत शर्मा वगैरह। अरे उनका नहीं, अब के जो भोजपुरी में जो भी है, जो प्रेजेंट टाइम है उसका बताइए ना, जो कौन नहीं गाया है, कौन ऐसा एक्टर है जो अश्लील गाने पे वीडियो नहीं बनाया है, कौन है आप बता सकते हैं? कोई मतलब सब करेंगे तो आप भी करेंगे? कोई रामायण गा के यहाँ तक तो आ नहीं पाएगा। पूनम शर्मा एक है, बहुत अच्छा, कैसन बाड़े देवरवा वाला उनका एक सॉन्ग था, मैं नहीं जानती, लेकिन उनको मुझे नहीं मालूम होंगी वो। मतलब सब लोग करेंगे तो आप भी करेंगे? नहीं, हम नहीं। आप जब पब्लिक वही पसंद करी, हमने अभी कल आर्मी का वीडियो बनाया, किसी ने नहीं पसंद किया, किसी ने नहीं पसंद किया। कहीं ना कहीं दोषी आप पब्लिक को मानते हैं? पब्लिक पूरी दोषी पब्लिक है। पब्लिक जो पसंद करेगी हम वही करेंगे।
जब हमको उसी से इनकम आने वाला है। हमको भाई हम उस जहाँ पढ़ने लिखने लायक हमको कोई था नहीं सपोर्ट करने वाला। जहाँ हमको लगेगा कि हमारे फैमिली का वहाँ से 2 रुपये की खुशी मिल रही है तो हम वही काम करेंगे। जब हमारी फैमिली के चेहरे पर स्माइल आएगी तो गंदा तो नहीं, हम ये तो है नहीं नंगे नाच रहे हैं, ये तो नहीं है ना। हम छोटे छोटे कपड़े तो पहनते नहीं, हम नहीं पहनते हैं। आपका ड्रेस मतलब यही साड़ी? मेरे साड़ी ड्रेस है। कभी होता है जैसे डांस, जैसे गाना प्रमोशन आता है, अगर गाना कुछ टाइप का तो हम बहुत करते हैं तो थोड़ा बहुत ड्रेस पहन ले, लेकिन हमारा ज़्यादातर वीडियो साड़ी में ही आप पाएंगे। अभी आप किसके साथ, किन किन के साथ काम कर चुके हैं? मैंने अभी लाडो मदेसिया के साथ भी काम किया है, और मैं जैसे मॉडलिंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक ही सपना है, आप लोगों से मैं शेयर करूं, प्रमोद प्रेमी जी और खेसारी लाल जी, मेरा ये ड्रीम है जो एल्बम शूट करें। हाँ, अब टैटू भी बनवा के आप कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, अब उनकी सोच है और उनको मतलब सपोर्ट किया। हाँ, मैं टैलेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे काम दे, अगर उनको अच्छा लगेगा मेरा काम तो मुझे खुद आगे से बुलाएंगे। आज बुलाया गया था? हाँ, आज बुलाए, आज प्रमोद जी बुलाए, शायद मेरा किस्मत हो कल खेसारी जी बुला सकते हैं, कौन जानता है। अच्छा, ये 2 लड़के हैं, इनकी क्या भूमिका होती है आपके साथ? भूमिका, ये हमारे गुरु हैं। अच्छा, गुरु मानते हैं आप? जी, गुरु हैं कि गुरु मानते हैं? गुरु हैं हमारे। ये जो होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, डांस सिखाना, जो डांस होता है, जो हमारे टैलेंट है वो हमको सिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा, लिपसिंग आप लोग करते हैं, उसके लिए कोई मतलब एक गाना होगा तो उसके लिए कितना देर प्रैक्टिस करते हैं? बहुत करते हैं, अब तो कम करते हैं। जिस टाइम हमने स्टार्टिंग किया था पंखा नहीं चल रहा था, उसमें पसीने से भीग जा रहे थे, बताइए। बहुत इसमें तो मेकअप का भी पैसा नहीं होता? नहीं, फिल्टर ही काम करता था। फिल्टर, एक लिपस्टिक, मम्मी का चोरी से लिपस्टिक लगा लिया, फिल्टर लगा लिया, काम चल जाता था। आज तो बहुत आज हो गया, आज उससे अब एक से एक ब्रांड लगाते हैं। तो वक्त की बात है, बदलता इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये हमारे गुरुजी हैं और ये हम लोग को सही गलत बताते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बड़े यही हैं हम लोगों में, और ये भी हमारे इधर के ही हैं, हमारे घर के बगल के ही हैं, मऊ ज़िले के। हम आजमगढ़ ज़िले के भी हैं, मऊ के भी। हमारी मतलब कुछ प्रॉब्लम से हमारे 2 जगह घर है, तो मैं मऊ की, तो मऊ के पड़ोसी ही हैं, मान लीजिए हमारे घर के ही हैं। और ये हम लोग को मतलब डांस सिखाना, क्या सही है क्या गलत बताना, ये हमारी ज़िंदगी में इनका काम है। एक्चुअली ये थी वहाँ पंजाब थी, हम यहाँ बनारस रहते थे, तो एक भैया बोले कि थोड़ा इन लोगों का पारुल यादव, उनका वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा बनाती हैं। तो मैंने वीडियो देखा तो देखा इनका एक्सप्रेशन, बहुत हर एक चीज़, मनो स्टाइल, हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बात किया, बात करके इनका बहुत मनो यहाँ से उठ के यहाँ तक आई है, बहुत स्थिति बहुत ख़राब, बहुत बैकग्राउंड बहुत लो था। तो हमने ये बहुत बोलती थी हम छोड़ देंगे ऐसे वैसे, हम बोले ठीक है, हार मान जाए, एकदम हार माना। तो हम बोले देखिए मैम, आप आइए बनारस में, बहुत सारा इधर काम है, मॉडलिंग करेंगी तो 1500 आराम से आएगा। इधर हम लोग बोले नहीं, वहाँ पे ऐसा क्या कंप्रोमाइज़, ऐसा सब होता है। हम कहे हम है ना, कंप्रोमाइज शब्द मतलब कंप्रोमाइज़ जैसे देखिए यहाँ पे होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग नहीं पैसा वैसा गलत और लड़कियों को थोड़ा, हाँ, गलत निगाहें इंडस्ट्री में होता है, बहुत लोग करते हैं, होता है। हमारे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ क्या? जी, हम जब न्यू आए थे, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हम पंजाब से लॉकडाउन लगा था, मैं आई तो एक हरिकेश सिंह करके मऊ के हैं, तो उन्होंने मेरी मम्मी से पहले मुझे मैसेज किया, मैम मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने बोला मैं अश्लीलता गाना नहीं बना पाऊँगी, मेरी फैमिली वाली भी देखेगी, फर्स्ट काम है। तो नवरात्रि भी था उस टाइम, तो मैंने बोला नवरात्रि गाना मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बुलाया मुझे, मेरी फैमिली वाले तो मेरे साथ नहीं जा पाए, दूर थे, और मेरी बुआ जी घर उनसे पास था, तो मैं बुआ जी घर पे आ गई। बुआ जी मुझे ले गई, वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे, और बोला कि शाम को मैं आऊँगी, आपको ले जाऊँगी। तो वहाँ पे सत्य प्रकाश करके एक हैं जो खेसारी लाल साथ भी काम करते हैं, और ज़्यादातर वो विलन का रोल करते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। सत्य प्रकाश करके वो हैं, आप लोग जानते भी होंगे, ज़्यादातर तेरे नाम मूवी में भी हैं वो, ठीक है। तो वो भी थे वहाँ पे, और 1-2 गर्ल्स और भी थी, और मेकअप मैन जो भी सब लोग थे। पर मेन टाइम जैसे शाम हुआ, हमारा फ़ोन पता नहीं कैसे गायब हो गया, एरोप्लेन मोड हो गया, हमको मालूम नहीं चला। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो सत्य प्रकाश थे वो बोले कि मैं अभी जा रहा हूँ, एक लेडीज़ आई थी उनकी साथ की, बोले उनको छोड़ के मैं आ रहा हूँ। उस टाइम मैं थी और हरिकेश जो सिंगर थे जिनके पास मैं वर्क करने गई थी वो थे। उसके बाद वो चले गए, तो उन्होंने बोला, अब मुझे बुलाया तो उन्होंने मतलब वो सॉन्ग क्या बोलते हैं, भक्ति सॉन्ग करने के लिए, पर उन्होंने बोला ये सॉन्ग आपको करना है।
तो मैंने बोला मैंने तो इस सबको मना किया था, मैंने बोला था ये सॉन्ग मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आप क्यों इसके लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वो जब उनका नहीं हार गए वो, तो लगे मेरे पास छेड़खानी करने, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत मतलब कोशिश किया, लेकिन वो आर्मी रिटायरमेंट थे। आप कहते हैं ना आर्मी वाले, लेकिन मेरा आर्मी लोग को बहुत पसंद करती हूँ। वो आर्मी की नौकरी छोड़ के इस लाइन में आए थे और उनकी शरीर भी हट्टी कट्टी। अब मैं उस टाइम मेरी शरीर डाउन थी, मतलब मैं वो छोटी था, मतलब अभी थी, अभी तो ऐसी हूँ, ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने क्या किया, तो छेड़खानी करना स्टार्ट करी मैंने बहुत, मतलब उस टाइम 4-5 बज रहे थे और जानते लॉन ऑन एकदम एकांत जगह में होता है जहाँ शोर शराबे ना हो, बहुत बीच में था। और फिर मैंने क्या किया कि जब मुझे हार मानना पड़ा, फिर मैंने बोला ठीक है मैं सॉन्ग करने के लिए रेडी हूँ, मैं करूँगी सॉन्ग ये। तो वो फिर भी लगा ज़बरदस्ती करने। मैंने बोला कि ठीक है सर मैं आपकी बात मान रही हूँ। तो बोला आप क्या कर सकती हो, अब तुम करोगी मेरे साथ वर्क करो, मैं तुम्हें यहाँ तक पैसे से सब कुछ से तुम्हें ऊपर ले जाऊँगा, सब कुछ करूँगा, तुम इससे यहाँ पे आ जाओगी। लालच देना, मतलब ये दिया जाता है लड़कियों को। हाँ कि तुमको मैं कह रहे हैं ना कि मुझे आपको मॉडलिंग बना के रखूँगा, मतलब हर चीज़ से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसा कपड़ा लत्ता जो भी तुम्हारे फैशन सब पूरा करूँगा। और जो कि मेरे पापा जी की उम्र के थे, पापा जी के बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं ये। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब बच गए मेरे कुछ रूम में फंसे कम से कम 3 घंटा हो गया। अब आप जान सकते हैं कि उस मेरे पापा की उम्र का लड़का और मैं कैसे बची होंगी। मैं उसके पैर पड़ती, हाथ जोड़ती कि प्लीज़ भैया हम आपके हाथ, मैं भी किसी घर की इज्जत हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ और मैं आपके पास, आपको मेरी मम्मी पापा आपके पास भगवान जान के छोड़े हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर, हमें मतलब रहम दीजिए, रहम कीजिए, हम आपके साथ करने जो बोल रहे हैं काम करने के लिए रेडी हैं। फिर भी वो नहीं माने। फिर मैंने उनको कुछ मतलब होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल दिया, ठीक है बोला ठीक है आप प्लीज़, लेकिन हमें अजीब फील हो रहा है, मुझे छत पे ले चलिए। तो वो क्या किए, तो मेन जो दरवाज़ा होता है बड़ा साइज़ का था वो बंद था, तो ऊपर उन्होंने ले गए। लेकिन ऊपर का ये था ना कि अंडरग्राउंड घर था, अभी एक तला बना था, अंडरग्राउंड में जो होता है उसमें मूर्ति उर्ति बैठी थी माता रानी का। मैंने हाथ जोड़ के माता रानी से ही कहा, माता रानी मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मैं आपके यहाँ वर्क करने आई थी और ये इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और बचाने वाली आप ही हैं। फिर मैं छत पे गई और वो सामने हम लोग बैठे, मैंने फ़ोन मांगा। फिर मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम जैसे यूं ही चलाते तो होता है ना कि बहाना मारना, मैंने बहाना मारा। इंस्टाग्राम चलाते मैंने क्या किया कि मैंने किसी को भी मतलब ऐसे किसी को कॉल कर दिया। मैंने कॉल किया, मैं झूठ मम्मी को बोली हेलो मम्मी, नहीं उन्होंने बोला ना जो सिंगर था वो, उन्होंने बोलो अपने मम्मी पापा से कि मैं 2-3 दिन यहीं रहूँगी। तो मैंने झूठी मम्मी को कॉल लगाया, बोला मम्मी मैं 2-3 दिन यहीं रहूँगी, मैं बाद में आऊँगी। फिर मैंने बात करते साइड छत से घूमने लगी। फिर मैं छत से गई कूद, फ़ोन लेके। छत से कूद गई आप? जी, मैं छत से कूद गई। हाँ। छत से कूदी। मेरा उस टाइम कहते हैं ना हिम्मत, माता रानी हिम्मत बहुत दी थी। मेरा उतना छत से कूदना, किसी का पैर भी टूट सकता है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं दौड़ते गई। फिर उसके बाद बहुत दूर तक, घर कुछ नहीं था, जंगल टाइप था, वो भी मैं पीछे। अब लेकिन वो भारी शरीर से कूद नहीं सकता, वो दरवाजे से ही आएगा खोल के, तो उसे टाइम लगा। मैं भागते गई तो एक दरवाज़ा था, उसे बहुत खटखटाई, प्लीज़ हेल्प। जब तक वो केवाड़ी खटखटाया तो वो मेरे पास आ गया। फिर मैं भागी। जैसे मुड़ते हैं, मैंने एक जैसे होता है ना लोग दीवार घेर के छोड़ देते हैं ज़मीन, मुड़ा, मैंने उसमें कूद गई। और उसमें कहते इतनी जो होता है गांव में सरपत बोलते हैं, सरपत होता है नुकीला होता, कचड़ा, उसमें कांच था, फिर पेड़ कटे हुए गुत्थी होती है जो वो सब था। मैं उसमें सोई थी आराम से, फ़ोन साइलेंट करके सोई थी और मेरे पूरी शरीर पूरी कट गई थी पीछे से। जो जैसा आपका बता रही हैं लग रहा है कि फिल्मी सीन। बिल्कुल हमको तो हाँ बन जाएगी। हम तो सोचे भी है कि अगर हम कुछ लेवल पे होंगे तो अपने जीवन पे बनाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या? फिर वो आया, उसमें देखा, उसने फ़ोन भी कर रहा है कि प्लीज़ पारुल मुझे माफ़ कर दो, मैसेज कर रहा है प्लीज़ पारुल माफ़। अब मेरे एक खासियत है, मैं फ़ोन हमेशा साइलेंट करके रखती हूँ और मैंने फ़ोन साइलेंट था, लेकिन फ़ोन करता है तो रिंग तो बजती नहीं। वो सोचा कि रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं पता चला। मैं सरपत में सोते साइड गई, उस साइड मतलब पीछे साइड गई।
उसके बाद मेरा पूरा पीठ कट गया, पूरा ब्लड पीछे हो रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं कैसे कैसे दीवार पे चढ़ी। दीवार में उस टाइम जानते हैं नवरात्रि के टाइम बारिश ज़्यादा होती है, जिससे काई लग गई थी उस पर। मैं चढ़ नहीं पा, जब चढ़ती थी गिर जाती थी, जब चढ़ती थी गिर जाती थी। तो मैं फिर क्या हुआ कि चढ़ने के बाद कैसे भी कोशिश की मैंने चढ़ी। फिर उसके बाद एक अंकल जा रहे थे, जैसे सैर कर रहे थे रात में। ज़्यादा गांव में लोग जल्दी सो भी जाते हैं। फिर मैंने वो अंकल को आवाज़ दिया, वो सुने नहीं, फिर वो चले गए। शायद भगवान ने उनको मेरे लिए भेजा। फिर वो दोबारा वहीं लौट के आए। फिर मैं गई कूद के, तो वो डर गए। मेरे पैर में चप्पल तक नहीं था और मैं मतलब बहुत बुरी स्थिति में थी। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा तुम इसमें से और ऐसी स्थिति में कहाँ से आ रही हो। मैंने बोला कि अंकल जी वो बगल के हैं, आपके घर के बगल में, वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे काम करने आई थी। उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। मेरा फ़ोन भी उन्होंने एरोप्लेन मोड कर दिया, जिस कारण मैं फैमिली वाले को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने पूरे मतलब एरिया के लोग इकट्ठा हो मुझे ही डांटे, बोले कि आप क्यों अकेले आई। उनको असली चीज़ पता नहीं था कि फैमिली मेरे छोड़ के गई। बोली कि पपीता समान है, किसको मतलब कि ऐसा काम करेंगे। और उन्होंने मेरे साथ गंदा, लेकिन सब लोग मुझे डांटे। मैंने बोला ठीक है गलती है, कोई बात नहीं, डांट लेने दिए। फिर पुलिस बुलाए। अब मुझे डर लग रहा है कि फैमिली वालों को मैं कैसे बताऊँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर कहाँ के काम नहीं करने देंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन बहुत हिम्मत माना। मेरी एक फ्रेंड थी, उनको मैंने कॉल किया, वो भी उस टाइम नहीं आई। उन्होंने भी किसी को नहीं भेजा। सोनी सिन्हा करके मऊ की हैं, उन्होंने किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने क्या किया, बहुत हिम्मत हार के फिर पुलिस आई। पुलिस ने मुझे डांटा, उसे पकड़ के ले भी गई पुलिस। और वो उल्टा मेरे पे लगाने लगा कि मतलब ये लड़की मतलब 2 नंबर की है, पैसा लेके भाग जाएगी, ये सब करेगी। मेरे साथ गलत बोल रही थी, ऐसा उल्टा करना होता है ना। फिर मैंने तो मैंने बोला ठीक है आप लोग चेक कराइए, हर चीज़ करिए। मेरे पास नाखून के निशान है, सब कुछ है। ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। लेकिन हाँ, माता रानी की दुआ से मैं सेफ हूँ। मैं अपनी हिम्मत से हार नहीं मानी। कहानी ये कहानी है, मैं आपके पास 2018 में आई थी ना, 18 की बात है, यानी योगी राज में। और फिर मैंने पुलिस चौकी गई, वहाँ पे सब कुछ हुआ। उसके बाद सत्य प्रकाश जी जो खेसारी लाल के साथ काम करते हैं, वो मेरे पास आए, मुझसे बोले प्लीज़ बेटा मेरी तरफ से माफ़ कर दो। मैंने बोला ठीक है। उनके 2 बच्चे भी हैं जो उनसे मेरे साथ गंदा काम किया। उनके 2 बच्चे हैं। फिर मैंने उनको ठीक है, मैंने मामला क्लोज़ कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं। और मैंने बोला ठीक, गलती सही सबसे होता है, छोड़िए। और उसके बाद यही मामला, क्योंकि इस लाइन में हैं लोग, लेकिन आप सही हो तो कोई आपको टच भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप बच भी सकते हो। अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है। चलिए ये इनकी कहानी थी जो इन्होंने स्पष्ट रूप से आपको आपसे शेयर किया। फिलहाल वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।